सैनी। मैंने पिछले अनंतपुर साहब से भी इलेक्शन लड़े हैं लास्ट, और अब मेरे को जिम्मेवारी दी गई है पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की। मैं जो इलेक्शन लड़े थे, मैंने जिस लेवल पे लड़े हैं या क्या सोच के लड़े थे, उसमें ये था कि मैंने इन जो आज की डेट में जितनी भी पार्टियां, मैंने उनको कंपनी माना। कंपनी क्यों माना? एक मोदी एंड कंपनी, क्योंकि नीचे वाले कोई बंदे बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बोलेगा, नीचे बोलेगा उन्हें साइड कराया जाता है। कोई आपके हक के लिए बोलता है, जनता के लिए। राहुल एंड कंपनी या कंपनी बन चुकी है, कभी नहीं चाहते कि आम बंदे इलेक्शन लड़े। कोई मीडिया कवरेज नहीं करते। आपके इलाके में बथेरी पार्टियां, छोटी पार्टियां जो लड़ते, किसी मीडिया ने आज तक कवरेज करी है तो बताओ? कोई नहीं करता, क्योंकि ये चाहते नहीं कि लोग जागरे, तो ये हमारे मुल्क रहे। तो उसके बाद जो मेरे मेन मुद्दे थे, पार्टी के मुद्दे थे, हम कहते हैं पार्टी अपने प्रॉपर मुद्दों में भी उसको ऐड करे। जैसे 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, वो देश में करोड़ों अरबों रुपए इन नेताओं ने हमारे बर्बाद कर दिए। क्या आपके हर जिले में आज तक पीजीआई एम्स की तरह हॉस्पिटल बना है? यहाँ जितने 6 स्टेट है, ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा का पूछ रहा है, उसका एक हॉस्पिटल है पीजीआई। अगर आप वर्किंग करके देखो तो आधा ट्रक डेली लाशों का निकलता, उसमें से आधा ट्रक, और किसी को फ्री में मेडिकल उसको दवाइयां तक नहीं मिलती। बताओ आपके हक है कि नहीं? 60 साल, जिसे देश को 78 साल हो गए, अरबों रुपया जिसका बर्बाद करा, क्यों नहीं आज तक हॉस्पिटल बनाए? हमने ये बोला था कि अगर हमारी पार्टी जीती, हम संसद में ये मुद्दे रखेंगे कि हर जिले के अंदर हॉस्पिटल होने चाहिए, और ये रैलियां नेताओं की बंद होनी चाहिए इलेक्शनों में। और नेताओं का जो 1-1 करोड़ का बजट है, जो 5-10 लाख में सीमेंट जो 1 करोड़ कमाएगा, तो वो 5-10 करोड़ निकालेगा ही एमपी, क्योंकि ये 1 करोड़ लगा रहा, क्यों आप ऑथराइज कर रहे हो? दूसरी हमारी थी कि यूनिवर्सिटियां, हमारे हर एक जिले के अंदर यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं, कॉलेज क्यों नहीं बड़े पद्धर के? क्यों हमारे बच्चे आज के देश में, बाहर के देश अरबों रुपया इकट्ठा करके हमारे देश से सिर्फ पढ़ाई के बेस पे फॉरेन कंट्रियां लेके जा रहे हैं हमारे देश से? क्यों नहीं हमारे देश में हर जिले में आज क्या कहते हैं आपकी एजुकेशन हब बने? क्यों नहीं बने? क्यों हमारे बच्चे कोई जाए जी पुणे पढ़ने, तो कोई बेंगलोर, तो कोई कनाडा, तो क्यों जाए? यहाँ क्यों नहीं बनी? तीसरा था इंडस्ट्री का। मैं राव साहब को भी कहता हूँ कि ये पॉइंट ध्यान रखे इसको, क्योंकि इंडस्ट्री ये थी कि इंडस्ट्री का मतलब ये था कि आज बच्चा कहाँ पैदा होता है। आज यहाँ चलो, यहाँ ज्वाला जी में पैदा होता है, उसे कोई पता नहीं कि मेरे को जवानी के अंदर यहाँ नौकरी मिलेगी कि नहीं। वो बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर भेजते, कोई कहीं बेंगलोर भेज रहे, कोई, क्योंकि आज हमारे नेता ने हमारे लिए काम करे नहीं। चलो किसी पार्टी का नेता, किसी जात का, किसी का धर्म, बताओ किसी ने अपने स्टेटों के अंदर इंडस्ट्रियों पे काम करा है? बताओ। हम उन्हें पूछते हैं नेताओं को, जो मर्जी नारा देते, बताओ इंडस्ट्री के अंदर काम करा? अगर हमारे हर जिले के अंदर इंडस्ट्रियां डेवलप होंगी, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जब किसी भी चीज की इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री 5 से 10 हजार बच्चे को रोजगार देती है। अगर वो खुलेगी तो बच्चों को रोजगार मिलेगी। चौथी मेडिकल आपको पूरे पता है कि हम कहते हैं हम मंदिर गुरुद्वारे, ये भी एक पैसे की वेस्टेज है, क्योंकि मंदिर गुरुद्वारे पे भी हम प्रेशर डाल रहे हैं अपने धर्मों के लेवल पे। क्यों नहीं वो केमिस्टों की शॉप खोलते, 10 रुपए 10 पैसे की गोली 10 रुपए की बिकती है? क्यों नहीं हर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद के अंदर केमिस्ट शॉपें खुलती कि जो हमें बिना लूट के दवाइयां मिल सके? तीसरा था भ्रष्टाचार। हम जब टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का क्या यूज होता है? क्यों नहीं भ्रष्टाचार खत्म होता? कोई बंदा बता दे कि सिविल डिपार्टमेंट में उसका आराम से काम हो जाता है। मैं तो कहता हूँ इनको ऐसे लिख देना चाहिए कि अगर एक आप काम करवाने हमारे डिपार्टमेंट में आते हो, तो उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि उसको धक्के खाते खिलाते रहते, उनके को जवाब देनी। अगर हमारी पार्टी आएगी तो हम उन डिपार्टमेंटों को पब्लिक सर्वेंट बनाएंगे, ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट, क्योंकि उसकी पब्लिक के प्रति जिम्मेवारी होगी। आप ये चार्ट लगाओगे, अगर एक बंदा काम कराने आता है तो कितने दिन के अंदर काम होगा? चौथा हमारा था कि कम से कम जॉब गारंटी मिले इस देश के अंदर। जैसे बाहर के देशों में जॉब गारंटी है, तो हमारे देश में 20 से 25 हजार रुपया मिनिमम या सैलरी डिसाइड करवाने के लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से जोर लगाएंगे कि एक बंदा भी उसी मंडी से सामान ले रहा है, उसी सब्जी का रेट है, जिसके लिए चाहे बिजनेसमैन है, जो कोई भी जॉब करता है, तो प्राइवेट जॉब के लिए भी हमारा ये फर्ज है, वो भी हमारे देश के कीड़े मकोड़े नहीं, हमारे देश के नागरिक है। जो भी बंदा रिटायर हो, जो भी बंदा 60 प्लस होता है, उसकी कम से कम 8-10 हजार पेंशन हो, क्योंकि 10 हजार अगर उसकी जेब में पड़ेगा तो जाके उसका गुजारा आराम से हो सकता है। वो भी हमारी पार्टी का हमने मुद्दा बनाया था। तीसरा था, जो हम बारिश होती है,
बारिश के अंदर आप देखो कि हमारे कईयों अपने भी फर्ज बनते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पेड़ लगा के चाहे वो पक्षियों को इनवाइट करे, पक्षी पेड़ खाए, फ्रूटों के लगाए या कोई भी, वो जितना करेंगे, क्योंकि हमारे कई ग्रंथों में भी लगा पवन गुरु पानी पिता माता धरती मात, क्योंकि जब हम पेड़ लगाएंगे तभी हमारा एटमॉस्फेयर सही होगा। बाहर के देशों में कोई जंगल नहीं करता, कोई पशु पक्षी को नहीं कर दिया जाता। आज वहां पे हम कहते हैं बड़ी बढ़िया ऑक्सीजन है, हम यहाँ पेड़ काटे, क्यों नहीं हम पेड़ लगा सकते। तो ये हमारे ऐसे मुद्दे हैं कई जगह। और हमारा था कि हर गांव के अंदर तक पब्लिक कनेक्टिविटी पहुंचे, चाहे बस हो या रेल हो या कोई भी चीज है, पब्लिक की जो भी चीज है वो कोई भी इंसान को अपनी गाड़ियां रखने की जरूरत नहीं। चौथा था कि हर एक रोड 4 लाइन हो, क्योंकि 4 लाइन आम इंसान के लिए तो वो सिंगल लाइन में एक्सीडेंट होता है। जब नेता जाते हैं हुटर बजाते पहले 3 किलोमीटर से वो तो निकल जाते हैं, आम बंदे के एक्सीडेंट कितनी दुनिया मरती है, कोई जवाबदेही है? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है अगर आपने जो हमारे नॉर्म से निकाल, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, कुछ छोड़ रही है, हम तो चलान करके रेड लेके चलान पे, जो खड्डे होते हैं रोडों पे उसकी उनकी जो गारंटी है, आपकी गाड़ी खड्डे के कारण खराब हो जाती है उसकी गारंटी है। हमने यही पार्टी के मुद्दे बनाए थे कि पार्टी के, अगर हमारी भारतीय जवान किसान पार्टी आती है तो हम ये मुद्दे वो उठाएंगे जो पब्लिक के मुद्दे हैं। और दूसरा ये मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा, आज की डेट में हरियाणा और हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ से हर घर का एक बच्चा आर्मी में है, हर घर में अगर वर्किंग करी जाए। तो अगर हम इस स्टेटों को कवर करते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है पार्टी को जीतना। अगर हम एक स्टेट भी कवर कर जाए या 2 स्टेट भी कवर कर जाए तो भारत देश में कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी फैलावट बड़ी स्पीड से हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर दुनिया इन्हीं का किसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये भी एक रोजगार लगा लो या देशभक्ति, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट ने हमारे देश की रक्षा करी हो, आज उस डिपार्टमेंट को, उन लोगों को जरूरत पड़ गई कि ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, हमने बचाना कैसे है। तो वो फौज हमारे देश की आगे आई है जिसने देश में आज तक पड़ोसी को नहीं घुसने दिया, कोई कब्जे नहीं होने दिए, तो उन्होंने आज जिम्मेवारी संभाली। इसलिए हमें उन पर भरोसा करना होगा, भरोसा जताना होगा और लोगों को आगे जोड़ना, लोगों को अवेयर करना होगा। इसलिए चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करे या किसी के, बस यही मेरा कहना था। मैं आपकी बात, जय जवान जय किसान।